हिंदी की पहली टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चंस जो है ये सारे पीवाईक्यू हैं। जितने भी जो पेपर हुए हैं उसके इसमें क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड है। आप इसको रिवीजन के तौर पे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ के तौर पे इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चिरवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ जो सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामकुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इनमें से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षीरवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए जब साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य की बात आती है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये कथन जो है ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लित्रेत्यूर एंदेई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनकी जो पुस्तक है ये पूछता है, यानी इनका ग्रंथ पूछता है। गारसा दत्तासी का जो है ग्रंथ कौन सा है? तो ये आप इसके नाम को याद रखिएगा। याद करने की ट्रिक के तौर पे मैं आपको बता दूं तो देखिए, यहाँ पे तासी आया है और यहाँ पे हिंदुस्तानी आया है। तो बड़ी की मात्रा लास्ट में है, बड़ी की मात्रा लास्ट में है। एक नॉर्मली याद करने के तौर पे आप याद कर सकते हैं इसको। तो इसका जो सन है ये कौन सा है? तो ये 1871 में इसका जो द्वितीय संस्करण है वो आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच में बात करते हैं तो वो गारसादा तासी ने ही किया है। इन्होंने इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी शीर्षक से जो फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो लिखा है, जो कि 1839 में प्रकाशित हुआ है। तो 1839 में प्रकाशित हुआ है। इसके द्वितीय भाग का कब हुआ था? तो 1847 में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? 1839 में है, दूसरा 1847 में है। इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण जो जिसकी बात की गई है, प्रकाशन कब हुआ है? तो ये 1871 में हुआ है। 3 भागों में ये विभक्त किया गया है। इसके 3 भाग भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला इसका है, देखिए इसका जो जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। और इस ग्रंथ में जो पहला था गारता दतासी का इस्तवार दाला लिटरेचरी एंदो हिंदुस्तानी वाला, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। इसमें उर्दू के अनुक्रम कवियों का जो वर्णन है ये अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में किया गया है, यानी जो ABCDEFG इस वाले क्रम में रखा गया है। इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। किस नाम से किया है? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो तीसरे ग्रंथ में इन्होंने वर्णित किया है कौन सा है? हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ के नाम से। ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये किसका है ग्रंथ? तो ये जॉर्ज गियर्सन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका नाम भी पूछता है। भाषा काव्य संग्रह जो है महेश दत्त शुक्ल यानी शिव सिंह सरोज सिंह सिंगर ये भी हैं। और मिश्र बंधु ने किस नाम से किया है? तो ये विनोद, जो मिश्र बंधु विनोद हैं, इन्होंने मिश्र बंधुओं के नाम से। तो मिश्र बंधु विनोद में इनके नाम भी पूछ लेता है क्योंकि ये तीनों भाई थे। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। TGT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से 3 जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु में कौन कौन से 3 नाम आते हैं? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी जो है वो आते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार बात करें, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो ये किसने किया है? जॉर्ज गियर्सन ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने किया है। उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखिए BPSC TGT का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्या पूछा है? हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का पहला प्रयास किसने किया है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब बात करते हैं किसने किया है, तो ये गारता तासी ने किया था। अभी पीछे मैंने आपको बताया था जब मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का पहले प्रयास की बात करते हैं तो ये गारता तासी ने जो किया था वो किसमें किया था? तो वो फ्रेंच भाषा में किया था, ना कि हिंदी में पहला किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सूत्रपात किसने किया था? तो ये गारसादा तासी ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य
इतिहास के लेखन की सूत्र उसकी बात की गई है। इनमें से हाँ, इसका जो आंसर होगा ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है। बाकी गार्ता दा तासी ने जो है फ्रेंच भाषा में पहली बार किया था, और हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के लेखन के पहले प्रयास की बात की गई है। अगला है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम प्रयास है ये किसने किया? तो अब हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, गियर्सन ने किया है, गारसा दत्तासी ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अब यहाँ पे बात लेखन की आ गई है, तो किसने किया है? तो ये गारता दत्तासी ने किया है। किस भाषा में किया है? तो ये भी आपको पता है, फ्रेंच भाषा में इन्होंने किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारता दत्तासी ने किया। इनकी जो पुस्तक है वो भी मैंने आपको बताई थी उसको आप याद रखिएगा। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है ये सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं ऊपर मैंने बताया गारता दत्तासी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। देखिए, क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है 2001 में, और एनवीएस प्रवक्ता में भी 2014 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका देखिए एनवीएस टीजीटी 2022 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। यानी गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है ये कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में है? फ्रेंच भाषा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का सबसे पहले लेखन किसने जो है किया था? तो वो भी गारता दत्तासी ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इन फैक्ट से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, और घूम घूम के हर एक पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो मैंने बहुत बार आपको बताया है ये फ्रेंच का है। तो फ्रेंच में कौन से होंगे? फ्रेंच को ही हम फ्रांसीसी कहते हैं। और ये एनवीएस 2019 में भी क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लिखने वाले प्रथम लेखक कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, गारता दत्तासी हैं, या फिर मिश्र बंधु है? तो ये गारता दत्तासी हो जाएंगे। मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए उसमें ये दिया हुआ है, और ये पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, कालक्रम की जब हम बात करते हैं तो कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो कालक्रम की यहाँ पे बात कर दी गई है। वैसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है ये पहली बार किसने लिखा है ना? तो ये गारता दत्तासी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे कालक्रम आ जाता है वहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा, शिव सिंह सेंगर होगा, इस्तवार दाला लित्योत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी होगा, या तस्कीराए सुअरा हिंदी हो जाएगा, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। कालक्रम की बात पूछिए तो यहाँ पे जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। और इसके जो राइटर हैं कौन हो जाएंगे? तो ये गियर्सन की जो गियर्सन का ये ग्रंथ है। तो आप इस तरीके से इसको याद करेंगे। जहाँ कालक्रम की बात आएगी तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर आ जाएगा, और इसके जो ग्रंथ के लेखक है कौन है? तो ये गियर्सन है। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार दाला लितेतर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी का साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया है, जॉर्ज गियर्सन की बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जॉर्ज गियर्सन। और इनके जो ग्रंथ है उसका नाम भी याद रखिएगा। और कालक्रम की बात करिएगा तो गियर्सन है। कालक्रम में यानी जो कालक्रम यानी कि जैसे मान लीजिए आप, जैसे 2001, 2002, 2003 इस तरीके से कालक्रम की अगर जो हम बात करेंगे जो उस कालक्रम में लिखी गई हैं, तो हम जॉर्ज गियर्सन का ही नाम लेंगे, और इनका जो ग्रंथ है वो भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है ये क्या है? तो शिव सिंह सरोज के जो रचना काल है ये क्या है? शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सरोज लिखा किसने है? तो ये जो है ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। और इनका जो काल है कौन सा हो जाएगा? 1833 से 1836 से 1830 से 1840। ये देखिए केवीएस प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें जो है आंसर इसमें गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है 1878 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है कॉमन नंबर अगर देना उन्होंने जो दिया होगा तो वो दिया होगा, नहीं तो फिर इसको डिलीट कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो रचना काल है शिव सिंह सरोज का,
तो ये 1878 है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव सिंह सरोज। और हिंदी भाषा का जो इतिहास ग्रंथ है ये रचा गया। इसमें 838 लगभग 1000, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर में कितने, 838 यानी 1000 कवियों का जो जीवन चरित्र है तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। अतः जो विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें याद रखिएगा। शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है, तो वो शिव सिंह सेंगर का है। किस ईयर में था, तो 1878 में था। और कितने कवियों की इसमें बात की गई है, तो 838 यानी 1000 लगभग कवियों की यहाँ पे बात की गई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं समझा रही हूँ। बाकी देखिए कुछ चीज़ें हैं आपको फैक्ट लेके चलने पड़ेंगे और अपने माइंड में भी एक सोच आपको विकसित करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कालक्रम की बात आएगी, वहाँ पे जॉर्ज गियर्सन आएंगे। पहली बार लिखने की बात आएगी तो गार्सा द तासी फ्रेंच की बात आएगी। और हिंदी अनुवाद की भी बात मैंने आपको बताई थी, लक्ष्मी जी ने की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया साहित्य, हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है, तो ये पादरी FEK हैं, पादरी एडविन ग्रिप्स हैं, गार्सा द तासी है या जॉर्ज गियर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, PGT में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए जॉर्ज गियर्सन का तो हमको ग्रंथ पता ही है कौन सा है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर है। गार्सा द तासी का भी हमको पता है ना, हिंदुस्तानी वाला है। अब इन दोनों में हमको सोचना है कौन सा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पादरी एडविन ग्रिप्स हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज भी आप याद करिएगा, लैंग्वेज भी आप याद रखिएगा, लैंग्वेज भी पूछ दिया है। देखिए कि किस भाषा में है, तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि आंग्ल भाषा में है ये 1918 में लिखा गया है। किसने, पादरी एडविन ग्रिप्स ने लिखा है। आप इसको ऐसे याद रखिए, ग्रिप्स से हमने क्या किया, स्केच बनाया है ना। तो ग्रिप्स से हमने जब स्केच बनाया तो ये क्या हो जाएगा, आंग्ल भाषा में हमने ग्रिप्स से स्केच बनाया। याद करने के तौर पे है, बाकी तो चीज़ें आप जब मल्टी टाइम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और यहीं पे हम पादरी FEK द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो ये अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि 1920 में लिखी गई है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी है, ये ग्रिप्स की है। और अ हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो लिटरेचर की है। देखिए इस तरीके से भी आप इसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। लिटरेचर क्या है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री लिटरेचर ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी ग्रिप से हमने क्या किया, स्केच बनाया। इस तरीके से आप अपने माइंड में चीज़ें रख सकते हैं। ईयर भी याद रखिएगा, ग्रिप से 18 स्केच यानी 1918 में बनाए। लिटरेचर 1920 में पढ़ा। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी है, तो ये जॉर्ज गियर्सन की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला है आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। अभी मैंने आपको बताया आ स्केच है ना, स्केच हमने किससे बनाया, ग्रिप से बनाया। कितनी बार बनाया, 18 बार, यानी 1918 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को लेके याद कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद है ये किसने किया था। यहाँ पे बात गियर्सन की बुक की हिंदी अनुवाद की बात हो रही है, तो ये किशोरी लाल गुप्त ने किया था। यानी किशोरी ने क्या किया, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर डाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये PGT 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। गियर्सन द्वारा रचित जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद है किशोरी लाल गुप्त ने किया है, ये हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से जाना जाता है। यानी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने किया है। किसने किया है, किशोरी लाल गुप्त ने किया। यानी किशोरी ने क्या किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का इन्होंने हिंदी अनुवाद कर डाला। अब किशोरी लाल गुप्त के बारे में देख लेते हैं। तो 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को जो विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास
यानी हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी, जो विंध्य गौरव है। अब जो किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति है कौन सी है? सूरसागर की टीका। ये 5 खंडों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सूरसागर तो सूरदास की रचना है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सूरसागर की टीका। ये 5 खंडों में है, किसकी है? तो ये किशोरी लाल गुप्त की है। सॉरी, बार बार लक्ष्मी निकल रहा है, तो ये किशोरी लाल गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो है किशोरी जी ने इसी का अनुवाद जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा के पूछ दिया गया है, तो कौन सा होगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किया गया है। अब देखिए इसको पीजीटी 2004 में पूछा है और केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम पूछ लिया, नहीं तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे? तो ये जॉर्ज गियर्सन हो जाएंगे, है ना। आप इसको ट्रिक के तौर पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदू, यानी द मॉडर्न कौन है? सन। तो सन क्या होते हैं? आजकल के जितने भी सन है वो क्या होते हैं? वो मॉडर्न होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर गियर्सन। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ये बीपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो एग्जाम हुआ था। मिश्र बंधु ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जॉर्ज गियर्सन ने किया, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। हिंदी साहित्य के जो इतिहास का काल विभाजन है, काल विभाजन की हमने ऊपर भी पढ़ा था कि किसने किया था, तो वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन नामकरण भी, काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का जो कृष्ण संप्रदाय है उसके इतिहास के बारे में बात की गई है, तो ये जॉर्ज गियर्सन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन की बात की है। वैसे काल विभाजन के बारे में भी पूछता है कि किस प्रकार से आया है। अगला है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ। देखिए आश्रम पद्धति प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया है। शिव सिंह सेंगर है, मौलवी कमीरुद्दीन है, महेश दत्त शुक्ल है या फिर जॉर्ज गियर्सन है? तो ये कौन हो जाएंगे? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो ये जॉर्ज गियर्सन हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करके बताया है। आप देखिए इसका विवरण पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो वो जॉर्ज गियर्सन ही है। यानी जो इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर, मैंने आपको बताया था मॉडर्न क्या है? सन है। तो ये जब मॉडर्न है तो इन्होंने पहले ही इसका काल विभाजन किया। काल विभाजन में जो जॉर्ज गियर्सन है, इनके काल विभाजन को इन्होंने देखते हैं किस प्रकार से रखा। पहला इन्होंने चारण काल में किया चारण काल में इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी तक किया। दूसरा 15वीं सदी का जो धार्मिक पुनर्जागरण है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय से भी क्वेश्चन अभी ऊपर मैंने पूछा था, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। किसका है? गियर्सन का है। मुगल दरबार है, तुलसी रीति काव्य है, तुलसी के अन्य जो परिवर्ती हैं 18वीं शताब्दी है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान है, यानी विविध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका जो विवरण दिया हुआ है उसको हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि उस विवरण से ही अगले जो पेपर है, देखिए पेपर सेट करने वाले क्या करते हैं, क्वेश्चंस वही हैं, है ना, कि पुस्तकें वही हैं, ईयर वही है, बस उनको पूछने का तरीका बदल देते हैं कि किस तरीके से है। अभी देखिए इन्होंने जितना जो भी मैंने आपको विवरण इसमें बताया ऊपर की, हाँ वो ब्रज वाला ऑप्शन, तो देखिए इनके इसमें जो उन्होंने काल विभाजन किया है उससे रिलेट करके बीपीएससी ने पूछ लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस वही है, हर बार वही वही देंगे, तो फिर इसमें तो जो बच्चा कई साल से तैयारी कर रहा है वो फिर क्यों रह जाता है 1-2 नंबर से। वो यही रीज़न है कि मतलब हम लोग
चीज़ों को स्किप कर देते हैं, तो हमें स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को हमें समझ के चलना है, तभी हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस साहित्य इतिहासकार ने किस साहित्य इतिहासकार के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का जो सर्वाधिक उपयोग किया है? अब कवियों के नाम की जब हम बात करते हैं तो ये मिश्र बंधु उपयोग किया है। अब यहाँ पे नाम की बात आ गई है कि नामों का किन्होंने प्रयोग किया है। मिश्र बंधुओं ने किया है, हरिऔध ने किया है, गियरसन ने किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है। तो किसने किया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने किया है। किसने? इनकी जो मिश्र बंधु विनोद जो इनका ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों के बारे में वर्णन किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रम पद्धति में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये लाइन मैंने आपको समझाई, किसका है? तो ये मिश्र बंधु विनोद का हो जाएगा, है ना। मिश्र बंधु विनोद इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है और मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद में मैंने आपको जो है इनके 3 नाम भी बताए थे, आई होप आपको याद होंगे, ठीक है, वो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। अब मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ में किन लेखकों के नाम है? तो मैंने आपको बताया था गणेश श्याम सुखदेव बिहारी। तो ये गणेश श्याम सुखदेव बिहारी, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है। और देखिए ये टीजीटी 2009 में भी पूछा है, यूके पीजीटी 2020 में भी पूछा है। तो गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और मिश्र बंधु विनोद इन्होंने कितने? तो 4 भाग में किया। ऐसे करिए कि 3 भाई थे और 4 भाग में विभाजित किया है, और 3 भाग का जो प्रकाशन है ये 1913 में हुआ है और चौथे का 1934 में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इसका ईयर है ये भी पूछा है कि 3 भागों में प्रकाशित। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 भागों का जो प्रकाशन है ये कब किया गया था? तो ये 1913 में किया गया है। और लास्ट का जो चौथा भाग है ये 1934 में किया है, यानी 13 और 34 आप याद रखिएगा। 1913 में 3 का और लास्ट वाले का 1934 में प्रकाशित ये इसका भाग हुआ है। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिश्र बंधु विनोद हो जाएगा, जो कि इन्होंने इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है, जो कि क्या होता है कि इसमें यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं, जब आंसर की को संशोधित करने की बात आती है, तो इसमें या तो फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से अधिक मान लिया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं मान लिया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोग का नहीं हो पाता है। तो ये तो लक की बात है, लेकिन हाँ अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे आप चीज़ें आराम से कर ले जाएंगे। जैसे मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की बात हुई है, तो आपको पता है मिश्र बंधु विनोद ही है जो कि 4 खंडों में विभाजित हुआ। इसके 3 खंड किस में थे? तो एक तो 1913 में है और लास्ट वाला कितने में है? 1934 में, मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ें आप इनको याद रखिएगा और आपको जो है एग्जाम में यही सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। देखिए उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आ गया है नीचे। मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में प्रकाशित हुआ है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग। पहला 1913 में है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ है मिश्र बंधु विनोद। मैंने आपको बताया पहला भाग 1913 में और चौथा मतलब 3 भाग 1913 में, 3 भाग 13 में, चौथा भाग 34 में, ऐसे याद रखिए, ठीक है। 3 भाग 13 में, चौथा भाग 34 में, ठीक है। तो 13 और 34 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अगला है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। किसने की है? सन्मत 1890 सन्वत से लेके 1925 विसंति तक, सन्वत 1791 सन्वत से 1889 विसंति तक, सन्वत 1890 से सन्वत 1925 विसंति तक, सन्वत 1791 से सन्वत 1889 तक की। तो ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं सुन परिवर्तन काल की जो समय अवधि है ये कितनी मानी है? तो 1890 से लेके 1925 तक की मानी है। मिश्र बंधुओं में मैंने आपको बताया था श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी हैं।
इनकी पुस्तक मिश्रबंधु विनोद है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन इन्होंने कितने प्रकार से किया है ये आप देख लीजिए, ठीक है। पहला इन्होंने आरंभिक काल किया है। आरंभिक काल को इन्होंने पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में बोला है। माध्यमिक काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक में किया है। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल किया। अलंकृत काल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अज्ञात काल का कोई भी इन्होंने नहीं किया है। बाकी परिवर्तन काल के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो परिवर्तन काल को आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1890 से 1925 जो है बिसंति तक किया गया है, और 1926 बिसंति से लेके अब तक का है। आरंभिक काल को आदिकाल, माध्यमिक काल को भक्ति काल, अलंकृत काल को रीतिकाल और परिवर्तन काल को आधुनिक काल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे जाके आपको भी आदिकाल और भक्ति काल और आधुनिक काल जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सन और ये सारी चीज़ें आपको इसी से रिलेट करके सामने आएंगी। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, इसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है ये। मतीराम को, देव को, जायसी को, सूर्य को। तो ये जीआईसी प्रवक्ता 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, इसमें से जो है वो जायसी को स्थान नहीं मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसका विवरण पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक है, मिश्र बंधु विनोद तो इनका ग्रंथ है, वो तो है ही है। इसके अलावा हिंदी नवरत्न भी है। तो इस नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला। अब इस नवरत्न में अब तो ये पूछ लिया है कि कौन सा स्थान किसको नहीं मिला है, लेकिन आपको जब नवरत्न यानी 9 कवियों के बारे में पता होगा तभी आप उसको जो है अलग कर पाएंगे ना कि इनको नहीं पूछा है। तुलसी है, सूर है, देव है, बिहारी है, भूषण है, केशव है, मतिराम है, चंद्रवरदाई है, हरिश्चंद्र है, ये है। अब इनको देखिए, इनका भी वर्गीकरण कैसे किया गया है? लघुत्रयी में किया है, मध्यत्रयी में किया है और बृहत्त्रयी में किया है। यानी 3-3 के उसमें इन्होंने कर दिया। यानी मति, चंद, हरीश, मतिराम, चंद और चंद्रवरदाई, और जो लघुत्रयी में ये 3 आ जाएंगे। बाकी इनको आप याद रखिएगा, 3-4 बार आप पढ़ेंगे आपको नाम याद आ जाएगा। अब हरिश्चंद्र से तात्पर्य किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप हरिश्चंद्र, यहाँ पे खाली हरिश्चंद्र दिया हुआ है तो आप वैसे हरिश्चंद्र पढ़िएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पे बात की गई। तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, ऐसे आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु द्वारा रचित जो हिंदी नवरत्न है इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया बीपीएससी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसी का भी था, सूर का भी था, मलिक मोहम्मद जायसी का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ये क्या थे? ये बृहत्त्रयी के जो कवि हैं उनमें रखा गया था इनको। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूके पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित हिंदी नवरत्न है इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास भी है, तुलसीदास भी है, और इसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनको जो है स्थान नहीं मिला है। केशव दास को भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर विश्वनाथ मिश्र हैं। ये एनवीएस टीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो शीर्षक है ये रामचंद्र शुक्ल ने इस शीर्षक नाम से लिखा है। देखिए मैक्सिमम रामचंद्र शुक्ल का ही नाम अभी आप आगे पढ़ने को पाएंगे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को आप समझिए, हर एक चीज़ में इनको आप नहीं रखेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, लेखक हिंदी साहित्य का इतिहास यानी शीर्षक ये जो दिया हुआ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है। यह हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखी गई है। पहले यह पुस्तक हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुई थी, और 1940 में यह पुस्तक किसने? तो ये परिवर्धित यानी संशोधित रूप में प्रकाशित हुई है। तो 1929 में किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम के शीर्षक से आई है, और 1940 में जो इसका नाम संशोधित हुआ है तब ये प्रकाशित हुई है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों की बात करें, वो भी पढ़ लेते हैं, पूछता है। हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है ये 1952 में आया है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से जानी जाती है। 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, और हिंदी साहित्य का जो अतीत है ये विश्वनाथ मिश्र ने लिखी है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये 1973 में लिखा गया है, और किसने लिखा है? तो ये नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने लिखी है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखी है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, देखिए कितने सारे एक ही नाम से लोगों ने लिखा है, बस ईयर सबके याद रखिएगा।
हालांकि पॉसिबल नहीं है सबके लिखे हुए, इंपॉर्टेंट का ही पूछते, फिर भी आप एक बार माइंड में करिए। अगर आपको एक दो के भी याद रह पाएंगे तो आप उनको चीज़ें जल्दी से कर पाएंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1996 में विजेंद्र स्नातक ने किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चिरवृत्तियों से जोड़कर अपने साहित्य इतिहास के जो दर्शन का प्रतिपादन किए हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चिरवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया है, गणपति चंद्र गुप्त ने किया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है या बच्चन सिंह ने किया है। यहाँ पे देखिए बात क्या हुआ है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके नीचे ही बताया कि मनुष्य की संचित चिरवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार, यानी मनुष्य की चिरवृत्तियों की बात आ जाती है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हो जाता है। एनवीएस पीजीटी 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी कोविद, रत्नमाला, हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्द सागर या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है इसमें लिखा गया है। जीआईसी प्रवक्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से जो प्रकाशित है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस शीर्षक से ली गई है? तो ये हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो ये हिंदी साहित्य का विकास से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको इसमें आंसर्स दिख भी जाते हैं फिर भी आप इसका जो विवरण दिया हुआ है उसको समझने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ये क्लास एज ए रिवीजन के तौर पे देखिए, ऐसा समझिए या आपने एक बार भी नहीं देखा है तो आप समझिए कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आंसर तो करना आप कहीं से भी कर लेंगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ उसको भी आप समझ के चलिएगा। मे बी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? पहला है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है उसको, दूसरा है गणपति चंद्र कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है इसको, या फिर रामचंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है, या फिर शिव सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है। तो यहाँ पे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो लिखा गया था ये रामचंद्र शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे दिया हुआ है टीजीटी 2021 में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917 है, 1918 है, 1919 है, 1929 है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इनका ये 1929 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? अब यहाँ पे व्यवस्थित रूप देने की बात की गई है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इनके विवरण की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ईयर मैंने आपको बताया था 1929 में लिखा था, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का जो रूप है ये दे दिया गया था, यानी उसको संशोधित करके जो है एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दे दिया गया था। तो क्या होगा? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसको ही इसका श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण के आधार पर आधार क्या रहा? यानी रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथों में जो कालों का नामकरण है ये किस आधार पर किया है? पूर्व परंपरा आधार पर किया है, युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर किया है? इनमें से कोई नहीं। देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कालों का नामकरण है ये युग प्रवृत्ति के आधार पर किया है।
रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इनके कालों का जो नामकरण है, ये युग प्रवृत्ति यानी युग की साहित्यिक प्रवृत्ति रही है। उन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहासों के कालों को दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में बांटा है। परंपरा को भी नामकरण का आधारकार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो ये कौन सी हो जाएगी? इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है ये कौन सी है? तो ये विधेयवादी पद्धति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का जो वैज्ञानिक निरूपण है ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 85, 1868 से 1893, 1857 से 1819, 1800 से 1850। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम उत्थान की जहाँ पे बात आती है तो ये 1868 से लेके 1893 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका विवरण पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान 1868 से 1893 में किया है। और यहाँ पे अगर जो हम मतलब संवत की बात करते हैं तो ये 1925 से लेके 1950 हो जाएगा। द्वितीय उत्थान 1893 से स्टार्ट है जो कि 1918 तक चला है। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रभाव है भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी ग्रंथ को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी ग्रंथ के प्रवर्तक माने गए हैं। ठीक है, तो इसका आपने देख लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जो के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी है? अभी मैंने आपको संवत में भी बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1925 से लेके 1950 तक जो विक्रमी है इसके यहाँ तक हो जाएगा। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो 1893 से लेके 1918, 1900 से 1920, 1885 से लेके 1918, 1903 से लेके 1920। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो बिस्वत 1000 से 1050 तक, 1075 या फिर 1100 से। तो ये क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है ये जो संवत है ये 1850 से लेके माना है। यहाँ पे इसका विवरण पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है ये संवत 1850 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया है। इसका विवरण कहाँ है? तो ये आदिकाल में किया है, पूर्व मध्यकाल में किया, उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक काल में किया है। और जो आदिकाल है इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसके आप संवत भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संवत 1850 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का जो वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, डॉक्टर नगेंद्र ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरगाथा काल की जब बात आती है तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सीमा है ये क्या है? तो मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि ये भी आप याद रखिएगा। तो इनके आदिकाल की बात करेंगे तो ये 1050 से लेके 1375 तक की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है?
तो हिंदी साहित्य की भूमिका की जब बात आ जाती है तो राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करेंगे तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हो रही है यहाँ बात। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसका ईयर भी आप याद रखिएगा 1940 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य इतिहासकार ग्रंथ इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूमिका की बात आएगी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम हम लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कूट दिए हुए हैं, सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बोला है, किसकी पुस्तक है? भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो इसमें मैच करते हैं हम आपको। देखिए तो ऑप्शन पहले का हमारा चौथा हो जाएगा, यानी हिंदी साहित्य का जो दर्शन है ये किसका हो जाएगा? तो नलिन विलोचन शर्मा का हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं भाषा काव्य संग्रह की तो महेश दत्त शुक्ल हो जाएंगे। और हिंदी भाषा और साहित्य की बात करते हैं तो ये श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। हिंदी भाषा और उसके साहित्य विकास तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सप्लेन भी दिया हुआ है करके। हिंदी जो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है नलिन विलोचन शर्मा का है। ईयर भी आप याद रखिएगा 1959 से लेके 60 तक है। भाषा काव्य संग्रह क्या है? तो महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा और साहित्य क्या है? तो श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का क्या है? तो वो हरिऔध का है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है किसकी रचना है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है ये ऑप्शन नंबर ए यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा। अब हिंदी साहित्य और संवेदना की यहाँ पे बात आ गई है तो ये राम चतुर्वेदी जी से रिलेटेड है। इनका ईयर भी याद रखिएगा 1986 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के दर्शन की यहाँ पे बात आ गई है तो दर्शन हम किससे करेंगे? देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ये जो पुस्तक है ये नलिन विलोचन शर्मा ने इतिहास साहित्य ग्रंथ के नाम से लिखी है, ये ग्रंथ का नाम है और इसी कारण इस प्रश्न को उच्चतर शिक्षा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। यानी ये जो क्वेश्चन है विवादित था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आपको करा दूंगी। बाकी वीडियो पसंद आए और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।